अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना वीकेंड का कंप्लीट रूटीन और उसके साथ साथ आई विल शेयर सम यूज़फुल टाइम एंड मनी सेविंग टिप्स। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इसको कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आते हैं जनाब फर्स्ट पॉइंट की तरफ। और मेरे ख्याल में वीकेंड हो या आम रूटीन, अगर आप अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स की निस्बत थोड़ा सा पहले उठ जाते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम इससे सेव हो जाता है। फॉर इंस्टेंस मैं वीकेंड पे जल्दी उठ गई थी बाकी सबकी निस्बत, और मैंने उठते साथ ही सबसे पहले अपनी लॉन्ड्री के लिए कपड़ों को अलग करना शुरू किया। जो डार्क कलर्स के कपड़े थे उनको मैंने सेपरेट किया, जो लाइट कलर्स के कपड़े थे उनको सेपरेट किया, और मैंने जनाब अपनी मशीन को ऑन कर दिया। हुआ क्या, उससे फ़ायदा क्या हुआ, टाइम कैसे सेव हो गया कि जब वो मशीन लग गई, लगाने में कितनी देर लगती है, 10 से 15 मिनट आपको लगता है। आपने कपड़े सेपरेट किया, आपने गए रैकेट पर लगाया, स्टार्ट किया, और वो कपड़े ऑटोमेटिकली वॉश होना शुरू हो गए। तो आपका एक काम तो ऑटोमेटिक सिस्टम पे स्टार्ट हो गया। उसके बाद अपने आप बाकी काम कर लें। तो जब आप बाकी काम कर रहे हैं, मीनवाइल आपका एक और काम पीछे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रहा है और आपका टाइम क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज डिफरेंट टास्क एट वन टाइम, और मल्टीटास्किंग के ज़रिए यू कैन सेव योर टाइम। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आप थोड़ा सा पहले उठें, क्योंकि जब सब लोग साथ उठ जाते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं, बाकी घर वाले, तो फिर आप उनके साथ बिज़ी हो जाते हैं। फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोई और एक्स्ट्रा काम उस टाइम पर स्पेसिफिकली करना। सेकंड चीज़ ये है कि मुझे भी बहुत पसंद है कि वीकेंड पे नाश्ता कभी कभार जो है वो बाहर से किया जाए। लाइक हलवा पूरी हो गया, कोई चने या नान हो गया, या कोई भी और चीज़ विच वट एवर यू लाइक। लेकिन देखिए, अगर हमने बात करनी है ना टाइम और मनी को सेव करने के हवाले से, जो कि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इन थोड़ी सी चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। एक तरीके ज़ाहिर है बाहर के खाने सेहत के लिए वैसे इतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब कभी मैंने ये चीज़ नोट की कि जब कभी हम बाहर से नाश्ता लेकर आते हैं ना, तो उसको लाने में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ज़रा वीकेंड पे रश होता है। हम थोड़ा सा ज़रा लेट उठ रहे होते हैं वीकेंड पे, अगर बाहर जा रहे हैं तो आपको ज़रा वहाँ पे लंबी लाइन्स, अच्छा खासा रश मिलता है, लाते लाते चीज़ें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। आप अगर बाहर जाके भी कर रहे होते हैं नाश्ता तो भी उसमें अच्छा खासा टाइम आपका लग जाता है। सो व्हाट यू कैन डू कि अगर आप अपना ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो आप महीने में एक दफ़ा, या बहुत है तो 2 दफ़ा, आप ठीक है थोड़ा सा अपना वीकेंड पे रिलैक्स करें, एंजॉय करें, एक आध दफ़ा आप बाहर से नाश्ता कर लें। बाकी व्हाट यू कैन डू टू सेव योर टाइम एंड योर मनी, आप घर में ही थोड़ा सा कुछ स्पेशल ऐसा बना लें कि जिससे कि घर वाले खुश हो जाएं और खुशी खुशी वो नाश्ता कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये करती हूँ कि नॉर्मल रूटीन में हम यूजुअली ब्रेड ले रहे होते हैं, पराठा वगैरह नहीं खा रहे होते। वीकेंड पे आई मेक पराठास, और उसके साथ जिसको जो पसंद है, अगर किसी को चने पसंद है तो चने बन गए, अगर किसी को टमाटर की चटनी पसंद है तो टमाटर की चटनी बन गई, किसी को ऑमलेट पसंद है तो वो ऑमलेट बन गया, कबाब बन गया, कुछ भी वट एवर। तो क्या है कि थोड़ा सा आपने एहतमाम कर लिया, वो भी अच्छा लगता है अगर आप अपने घर वालों के लिए एहतमाम करें और संडे को आप इकट्ठे सब बैठ के नाश्ता करें घर की बनी हुई चीज़ों के साथ। तो उसमें आपके पैसे भी बच जाते हैं, आपका आने जाने का टाइम भी बच जाता है, और एक क्वालिटी टाइम भी आप वीकेंड पे एक दूसरे के साथ स्पेंड कर लेते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट इज, अच्छा, हमारे यहाँ घरों में ये होता है कि हम अमूमन जो होम मेकर्स होती हैं, ख़वातीन जो होती हैं, वो परफेक्शन के पीछे बहुत भागती हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई एक काम कर रही हैं तो आप उसमें किसी और से हेल्प नहीं लेती। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगला बंदा है वो काम इतने अच्छे तरीके से कर नहीं पाएगा। बच्चे अगर आपकी हेल्प करवाना चाहते हैं या कोई और करना चाहता है तो आप कभी-कभार उसको मना कर देते हैं। आप कहते हैं, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं कर लूँगी, तुमसे नहीं होगा, तुम ख़राब कर दोगे," या कुछ भी। तो देखिए, अगर आप अपना टाइम वाक़ई बचाना चाहते हैं, और सिर्फ़ टाइम बचाने की बात नहीं है, बात ये है कि बाकियों में भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करना ज़रूरी है। घर के जितने भी अफ़राद हैं, घर के सारे काम उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपने कभी भी हेज़िटेट नहीं करना किसी को भी अपने घर के काम में इन्वॉल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी की बॉटल्स हैं घर के, आप बाहर से लेकर आते हैं, उनको किस तरह से सेट करना है, उनको पानी की बॉटल्स किस तरह से उसमें फिल होंगी, ये काम आप घर के किसी और शख्स को भी कह सकते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगा सकते हैं। ये कोई ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं जो कि घर की ख़वातीन ही कर सकती हैं। या अगर आपने कपड़े धोए हैं तो बच्चों से कहें कि वो बच्चे उनको कपड़ों को बाहर फैला दें, धुले हुए गीले कपड़ों को, और जब वो सूख जाए तो उनको उतार के तय करके
रख भी सकते हैं बच्चे, अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं। और अगर छोटे हैं तो मेरे बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, वो तय वगैरह भी नहीं करते, फोल्ड नहीं कर पाते, तो व्हाट आई कैन डू कि जस्ट उनको अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए, थोड़ी सी एक्टिविटी करने के लिए, जब मैं कपड़े धोती हूँ तो कपड़ों को मैं मशीन से निकाल के एक जगह रख देती हूँ और मैं बच्चों से कहती हूँ कि आप बारी बारी मुझे उसमें से कपड़े ला के बाहर देते जाओ टेरेस पे, और मैं उनको फैलाती जाती हूँ। बच्चे बड़े खुश होकर इस काम को करते हैं और आपका काम भी हल्का हो जाता है, बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखने का मौका मिल जाता है, और इस तरह से काम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अपने घर में अपने घर वालों को कामों में इन्वॉल्व करने से मत घबराया करें। छोटे छोटे कामों के लिए सबकी ड्यूटीज़ जो हैं वो आप डिवाइड कर लें, और अगर किसी टाइम पर अगर आपको किसी काम के लिए हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल उसको लेने से नहीं घबराया करें। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो सेव योर टाइम एंड योर एनर्जी एज वेल। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग और इन चीज़ों से बड़ा घबराते हैं, बड़ा डरते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शॉपिंग का वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग देखिए करने का एक ख़ास तरीक़ा होता है। ऑनलाइन शॉपिंग से यू कैन सेव लॉट ऑफ योर टाइम। ये मुझे चीज़ फ़ील होती है कि देखिए जब बच्चे छोटे हों उनके साथ बाहर जाके शॉपिंग करने में, लाइक 10 शॉप्स में अगर आपने जाना है तो आपको अच्छा खासा टाइम लगता है, आप चीज़ उसमें से सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं। फिर बच्चों के साथ या वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी देर बाहर मार्केट में लगाना। सो व्हाट यू कैन डू, आप रिव्यूज़ चेक करें डिफरेंट ब्रांड्स के हवाले से, डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके हवाले से रिव्यूज़ चेक करें। इफ़ यू सी कि रिव्यूज़ आर गुड, 4 से ज़्यादा रेटिंग है, 4 स्टार से ज़्यादा रेटिंग है, रिव्यूज़ लोगों के अच्छे हैं, सो प्लीज़ गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। इससे आपके पैसे भी बहुत बचते हैं, आपके टाइम भी बहुत बचता है। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा लोगों के रिव्यूज़ चेक करती हूँ। लोगों के अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं, चाहे दराज़ पर है या कोई भी और ब्रांड है, कहीं कहीं की भी और हम बात करें, अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं और वहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे सेल्स लग रही होती हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन शॉपिंग के लिए होती हैं। तो आप जाके आप जितना टाइम भी लगाएँ, जाने आने में भी आप पैसे खर्च करें, तो इट्स बेटर कि आप रिव्यूज़ के थ्रू थोड़ा सा आप चीज़ों को एनालाइज करें एंड देन गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड इट सेव्स योर मनी एज वेल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डी क्लटरिंग। डी क्लटरिंग मतलब कि जो चीज़ें आपको लगता है आपकी नज़र में फ़ालतू हैं, आपने उनको बहुत अरसे से यूज़ नहीं किया, उनको निकालें और उनको किसी को दे दें। अगर वो किसी को देने के काबिल नहीं है तो उनको फेंक दें। अब ये चीज़ आपका टाइम और आपके पैसे कैसे बचाती है? देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने इतनी चीज़ें जमा की हुई होती हैं, इतनी चीज़ें जमा की होती हैं कि वो भरी हुई होती हैं, वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ नहीं हुई होती, और हम खुद भी भूल जाते हैं कि हमने क्या-क्या कुछ जमा करके रखा है, और हम मज़ीद उस पे शॉपिंग करते रहते हैं, करते रहते करते रहते हैं। हालाँकि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है वो अंदर ही कहीं दबी हुई होती है। जब आप चीज़ों को डिक्लटर करते हैं, आप एक्स्ट्रा चीज़ों को फेंक देते हैं, तो जो चीज़ें आपके काम की होती हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपको जिस वक़्त ज़रूरत है, वो चीज़ आपके सामने होगी, आपको उसको ढूँढने के लिए घंटे नहीं उसमें स्पेंड करने पड़ेंगे। चीज़ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ होके रखी हुई होगी, अच्छी लग रही होगी, और आप फ़ुज़ूल की एक्स्ट्रा की शॉपिंग उन्हीं चीज़ों के लिए बार-बार नहीं कर रहे होंगे। ये चीज़ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपनी अलमारियों को बहुत अरसे तक प्रॉपरली खोल के देख नहीं रहे होते, उनमें से चीज़ों को सेट नहीं कर रहे होते, उनको डिक्लटर नहीं कर रहे होते, उनकी हम एक्स्ट्रा चीज़ें फेंक नहीं रहे होते, हम एक्स्ट्रा की चीज़ें और मज़ीद भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ें हमारे ज़हन में ही नहीं आ रही होती, हमें याद ही नहीं होती। तो अपनी कबर्ड्स को, अपनी घर की अलमारियों को, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते रहा करें और उसमें से फ़ालतू चीज़ों को फेंकते रहा करें। या तो किसी ज़रूरतमंद को देते हैं अगर आपको लगता है कि वो काबिल इस्तेमाल है, अदरवाइज़ जस्ट डिस्कार्ड देम। ये चीज़ भी आपका पैसा भी बचाती है और आपका टाइम भी बचाती है। जब आपको चीज़ वक़्त पे सामने रखी हुई मिल जाती है, आपको बड़ा सुकून मिलता है। आप एक्स्ट्रा की चीज़ें ला-ला के भर नहीं रहे होते, आपके पैसे बचते हैं। सो दीज़ आर फ्यू थिंग्स दैट आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद माय यूट्यूब ऑडियंस, एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर कोई और पॉइंट्स आपके ज़हन में हैं, तो आप वो भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।